फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो गुड मॉर्निंग गाइस। और अब सिर्फ़ और सिर्फ 20 डेज़ बाकी हैं बीपीएससी के लिए। जितने भी एस्पिरेंट इस बार दे रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आई नो कि अब आपको चीज़ें ऐसा लग रहा होगा कि सब भूल रहे हैं, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, बट दिस टाइम इज़ नॉट अबाउट कि आपको क्या नया पढ़ना है या आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा था क्या पढ़ा है। अब जितना पढ़ा था उतना ही आपके लिए इनफ है और उतना ही होना चाहिए, बिकॉज़ लिमिटेड सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ, मतलब बीपीएससी से रिलेटेड, जो मैं भी कर रही हूँ या मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। उसमें ये था कि अब तो जो देखो, जो होना था वो तो हो गया। आपने जितना पढ़ना था उतना आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अभी मेन चीज़ क्या है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में बहुत अच्छे खासे अमाउंट से पूछे जाते हैं या बहुत अच्छे खासे मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे बिहारी स्पेशल हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। जियोग्राफी इज़ ऑल अबाउट मैपिंग। मैपिंग से जो करंट बेसिस होता है वो पूछता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स रट जाओ, जो करना है कर लो। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि देखो, सब्जेक्ट तो सब पढ़ के जाते हैं, बेसिक तो सबको आता है, बट लोग कहाँ पे छटते हैं और कहाँ पे एंटर होते हैं वो होता है करंट अफेयर्स। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। जितने टेस्ट सीरीज देना है, अगर आपका 150 में से 50 मार्क्स भी आ रहा है, 40 मार्क्स भी आ रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज दो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको नॉलेज कितनी है, एटलीस्ट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, चीज़ें बहुत बिल्ड होगी। जानबूझ के टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाया जाता है ताकि आप उस प्रेशर को झेल सको जो एग्ज़ामिनेशन में होता है। हो सकता है एग्ज़ामिनेशन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हो कि अकबर के फादर का नाम क्या था, बहुत इजी पूछा हो, बट जो प्रेशर ऐसी चीज़ है ना एग्ज़ामिनेशन में कि आप वो भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो उस प्रेशर में बाहर होके बोलने में और वहाँ बोलने में ना बहुत फ़र्क होता है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है, वो दो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट लगाओ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ना फ्री ऑफ मॉक टेस्ट चल रहे हैं बहुत सारे सब्जेक्ट के। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट करना, मैं मतलब उनका वो भेज दूँगी, प्लेलिस्ट का ना नेम लिख के भेज दूँगी कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो। बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत अच्छा है। इट्स नॉट लाइक कि मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन है, आंसर है, उसके साथ साथ वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बजट हो गया, इकोनॉमी सर्वे हो गया, या कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ामिनेशन। और हर साल एक चीज़ तो फिक्स है कि हर साल यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे कि बिहार में 7 नीचे हैं, वो चीज़ याद होनी चाहिए। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है ना जिसमें आपको एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार ये तो पूछ सकता है इस बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो छोड़ के गए जो आपको लगता है कि पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, फिर तो पता नहीं है किस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करो। बहुत, और मेरे को ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत सेलेक्टिव पढ़ाई करो कि ये आएगा तो ये पढ़ लो, ये आएगा ये पढ़ लो। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ से और कब पूछेगी। तो इससे मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना पढ़ें। आप लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए। मैंने अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं एंड लगभग मेरे सही मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आओ, कभी कभी ना किस्मत भी साथ नहीं देती है इस प्रिपरेशन में। और यहाँ बैठ के बोलने में और एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक्चुअल में काम करने में ना बहुत फ़र्क होता है। वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एक तो 2 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाती है, उसके बाद भी इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि आप उसको आप झेल लो, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप प्रिपरेशन में अपेयर भी हो रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है, लिटरली बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं कि इस चीज़ की प्रिपरेशन करें, बिकॉज़ ये पूरा समुंदर है। जितना ज़्यादा आप गहराई में जाओगे ना, उतना आप डूबते ही जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कब वो अपथ्रस्ट लगेगा और आप ऊपर फेंक जाओगे। तो
ऑल द बेस्ट। एग्ज़ामिनेशन काफ़ी पास आ चुका है, 20 डेज़ है। रिवीज़न मॉक टेस्ट के अलावा आप कुछ और सोर्सेज नहीं प्रेफर करें तो अभी ज़्यादा बेटर है, और आपके लिए भी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, 20 डेज़ ही बचा हुआ है। और मैं भी ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ या बार बार रिवीज़न करूँ। तो या